हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो आज हम लोग रिव्यू करेंगे कल का मैच जो चेन्नई और लखनऊ के बीच में था। सो वो एक स्टेटमेंट थी ना, धोनी फिनिशेस ऑफ एन स्टाइल, तो ये कल हुआ वापस। एंड मुझे एक चीज़ और नहीं समझ आ रही कि घर पे एक या दो टीम को छोड़ के कोई मैचेस नहीं जीत रहे हैं भाई। सीएसके इतने दिन से चेपॉक में हार रही थी, कल लखनऊ गए हैं, वहाँ पे अच्छा मतलब परफॉर्मेंस दी है, मैच जीते हैं एंड कन्विंसिंग विन थी है। बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग आप तीनों बोलो तो तीनों टिक मार्क थे। एंड बहुत अच्छे से मतलब ऑलराउंड परफॉर्मेंस देके कल सीएसके मैच जीती है। एलएसजी लखनऊ के लिए एक चीज़ कंसर्निंग थी, मैंने पिछली वीडियोस में भी बोला था, अगर पहले टॉप 3 किसी मैच में फ्लॉप हो जाते हैं तो क्या ये टीम 200 देख सकती है? थोड़ा मुश्किल है। कल यही हुआ और थोड़ा सा लखनऊ को ये देखना पड़ेगा कि उनकी मिडल ऑर्डर बैट्समैन है वो इतने, पंत को छोड़ के कोई इतने काबिल नहीं है कि बड़े शॉट्स खेल सकें। मिलर बहुत डाउन आते हैं, अगर वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करें तो मे बी हो सकता है। बाकी कल का मैच बहुत अच्छा था, मतलब पर्सनली मेरे को ऐसा लगा कि चेन्नई, जो पुरानी चेन्नई है, वो बैक इन फॉर्म है। अब ये नहीं पता ये फॉर्म में कितना टाइम तक रहता है, बट कल का मैच जिस हिसाब से चेन्नई खेली है वो काबिल तारीफ है। बाकी मैच पे बात करते हैं तो कल चेन्नई ने टॉस जीता एंड दे डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट और एलएसजी ने बैटिंग करी। आई थिंक जब पहले ओवर की आखिरी बॉल पे खलील अहमद ने माकरम को विकेट ले लिया था। माकरम का मतलब उन्होंने एक पहली या दूसरी बॉल पे चौका मारा था, पर वो जो राहुल त्रिपाठी का कैच था ना, भागते हुए पीछे उल्टा भागते हुए, एंड आई थिंक वो मोमेंटम ना वहीं से सेट हुआ, मतलब जो बॉडी लैंग्वेज थी ना कल सीएसके की, वो वहीं से सेट हुई। इतना अच्छा कैच पकड़ा त्रिपाठी ने एंड दैट कैच वाज वन ऑफ द बेस्ट कैच इन आईपीएल 2025। उसके बाद अगर आप देखते हो तो निकलस पुरन आते हैं, वो भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, 2 चौके मारे उन्होंने, 9 बॉलों पे 8 रन किए उन्होंने। एंड वो भी अंशुल कंबोज उन्हें एलबीडब्ल्यू कर गए। अब आप ये देखो कि अंशुल कंबोज की कल जो अपील थी, मैंने अभी अपने मतलब मैं इंस्टा पे चेक कर रहा था, तो लोग कह रहे हैं कि पूरन का विकेट का जो क्रेडिट जाता है वो धोनी को जाता है। बट आप देखोगे ना तो अंशुल ने लिटरली इतनी लंबी अपील करी थी कि धोनी उससे पहले तो मान नहीं रहे थे, बिकॉज वो उनको लग रहा था कि वो बॉल स्टम्प मिस कर जाएगी। बट उसकी इतने करने के बाद जब उन्होंने रिव्यू लिया तो रिव्यू बिल्कुल सही हुआ, हिटिंग द स्टम्प्स थे एंड बहुत अच्छा विकेट लिया। अंशुल कंबोज का पहला विकेट था और वो भी इतना बड़ा निकोलस पुरन के नाम पे। तो निकोलस पुरन शायद चौथा ओवर ख़त्म हुआ था, 23 पे दूसरा विकेट गिर गया था। उसके बाद पंत और मिचेल मार्श ने थोड़ी सी इनिंग्स बिल्ड करी अपनी। कल मिचेल मार्श भी देखो ना तो वो भी बैट पे मिडल नहीं हो रही थी। 25 बॉलों पे 30 रन करे उन्होंने, 2 चौके 2 छक्के मारे हैं, बट इतनी इफेक्टिव इनिंग्स नहीं खेल पाए। तो अब देखो, अब इनके 73 फॉर 3 थे 10 ओवर में। एंड एलएसजी अपने टॉप 3 जो उनके बैट्समैन रेगुलर चल रहे हैं वो खो चुके थे। उसके बाद आते हैं आयुष बडौनी और ऋषभ पंत के बीच में एक छोटी सी पार्टनरशिप होती है। 26 बॉलों पे आई थिंक 32 रन की पार्टनरशिप थी। एंड उसके बाद आयुष बडौनी भी रविंद्र जडेजा को अपना विकेट देके चले जाते हैं। स्टंपिंग करी थी धोनी ने, ये भी बहुत अच्छी स्टंपिंग थी। 17 बॉलों पे 22 रन मारे आयुष बडौनी ने, 2 छक्के और 1 चौका था उसमें। उसके बाद आते हैं अब्दुल समद। ये देखो, मतलब जब अब्दुल समद आए थे तो मतलब 105 पे 4 थे 13.4 ओवर में। जब 17वां ओवर ख़त्म हुआ था तब जो टीम का टोटल था वो 121 रन था। 17 ओवर में 121 रन था लखनऊ का स्कोर। उसके बाद अब्दुल समद और ऋषभ पंत की एक छोटी सी पार्टनरशिप होती है, 34 बॉलों पे 53 रन की। एंड अब्दुल समद एक लेग बाय में रन भागना चाहते थे, उन्होंने सोचा कि धोनी तो दूसरे एंड पे विकेट मारेंगे तो मैं आराम से पार्क में घूमता घूमता पहुंच जाऊंगा।
पर उसको पता नहीं था वो पीछे धोनी है। उसने नॉन स्ट्राइकर एंड पे डायरेक्ट हिट मारा एंड अब्दुल समद आउट हो गए। मतलब 11 बॉलों पे 20 रन मारे अब्दुल समद ने, और उसमें 2 ही छक्के थे, और वो धोनी ने रन आउट कर दिया उन्हें। उसके बाद आते हैं डेविड मिलर। अब देखो, अब डेविड मिलर इतने नीचे आए हैं कि उनको एक भी बॉल खेलने को नहीं मिली। शार्दुल ठाकुर ने 4 बॉलें खेली हैं, 6 रन मारे उन्होंने। पंत आई थिंक सेकेंड लास्ट विकेट गिरा था 19.2 ओवर में, पंत का विकेट गिरा था 158 फॉर 6 थे जब 49 बॉलों पे 63 रन्स, 4 चौके 4 छक्के, 128 के स्ट्राइक रेट से। इनिंग्स अच्छी है, पर ये अगर इनिंग्स चेस के टाइम पे आई होती तो हम लोग बोल सकते थे कि ये विनिंग नॉक हो सकता है। पर फर्स्ट इनिंग्स में स्लो 49 फॉर 63 मेरे हिसाब से बहुत स्लो खेले हैं। स्लो इसलिए भी हो सकता है कि उनको थोड़ा प्रेशर होगा कि टॉप 3 इनके जो रेगुलर प्लेइंग बैट्समैन है वो आउट हो गए हैं जल्दी, तो थोड़े से इनिंग्स बिल्ड करने की वजह से हो सकता है। बट इनिंग्स ख़त्म होते होते लखनऊ 20 ओवर में 166 फॉर 7 थे। बॉलिंग की बात करें तो कल चेन्नई की बॉलिंग बहुत अच्छी थी। आप देखो कि पावर प्ले में सिर्फ उनके 42 रन्स थे और 2 विकेट गिर चुके थे। खलील अहमद 4 ओवर 38 रन 1 विकेट, अंशुल कंबोज 3 ओवर 20 रन 1 विकेट, जिमी ऑर्टन को एक भी विकेट नहीं मिला, 2 ओवर 24 रन दिए हैं। रविंद्र जडेजा 3 ओवर 24 रन 2 विकेट, नूर अहमद 4 ओवर 13 रन 4 ओवर 13 रन, महितेश पथिराना 4 ओवर 45 रन 2 विकेट। मुझे पथिराना का नहीं समझ आता, इसने आखिरी ओवर में इतनी बॉलें डाली हैं कि इतने में तो शायद 2 ओवर और हो जाते। मतलब वाइड पे वाइड, लेग साइड पे सारी वाइड्स डाल रहा है, धोनी को इधर गिरा रहा है, कभी उधर गिरा रहा है। तो ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि एक्स्ट्रास के लिए जो एक्स्ट्रास जाती है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं इनकी एक्स्ट्रास। कल भी 11 एक्स्ट्रास गई जिसमें 8 वाइड्स हैं, तो थोड़ा सा उसमें से 8 में से 4 या 5 वाइड्स तो कल लास्ट ओवर की है पथिराना की। आते हैं अगर सीएसके की बैटिंग की, तो सीएसके को बहुत अच्छा स्टार्ट मिला था। 6 ओवर में 59 रन कर रहे थे। आई थिंक 1 विकेट गिरा था, हाँ, शेख उसका राशिद का गिर गया था, शेख राशिद का गिरा था। शेख राशिद 19 बॉलों पे 27 रन किए थे उन्होंने, 6 चौके थे उसके अंदर, एंड बहुत अच्छी इनिंग, मतलब स्टार्ट जो दिया था उसने बहुत ही अच्छा स्टार्ट दिया था। सचिन रविंद्र और राशिद के बीच में 29 बॉलों पे 52 रन की पार्टनरशिप हुई थी। उसके बाद आते हैं त्रिपाठी, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, 1 चौका मारे थे। रवि बिश्नोई को कैच एंड बोल्ड हो जाते हैं, वो अनफॉर्चुनेट था बहुत। रविंद्र जडेजा को थर्ड डाउन भेजना, 11 बॉलों पे 7 रन किए, वो भी कुछ नहीं कर पाए। रवि बिश्नोई उनको भी खा गए। फिर सचिन रविंद्र LBW हो गए, माकरम को 22 बॉलों पे 37 रन। मतलब विकेट्स गिर रहे थे इंटरवल पे। 52 पे पहला विकेट गिरा, 74 पे दूसरा विकेट गिरा, 73 पे तीसरा विकेट गिरा, 96 पे चौथा विकेट रविंद्र जडेजा का गिरा था 12.2 ओवर में। मतलब इसके बाद इनके पास 7 ओवर और पड़े थे एंड अप्रॉक्स 70 रन की ज़रूरत थी इन्हें। एंड उसके बाद विजय शंकर भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, 8 बॉलों पे 9 रन करे उन्होंने, एंड वो भी दिग्वेश राठी को अपना विकेट दे के चले गए। फिर आते हैं थाला। मतलब कल जो मैच मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो फिनिशिंग टच है ना वो ही देंगे, ऐसा ही लग रहा था। धोनी और शिवम दुबे के बीच में एक क्रूशियल पार्टनरशिप होती है 28 बॉलों पे 57 रन की, एंड उन दोनों ने मेक श्योर किया कि सीएसके यहाँ से और विकेट ना लूज़ करे और विकेट एंड गेम यहाँ से विन हो जाए। अब देखो तो शिवम दुबे जो रन बॉल खेल रहे थे, आई थिंक उन्होंने 20 पे 20 थे, उन्होंने 37 पे 43 रन मारे हैं, 3 चौके और 2 छक्के। महेंद्र सिंह धोनी 11 बॉलों पे 26 रन, 4 चौके 1 छक्के, 236 का स्ट्राइक रेट। मतलब जब वो आए थे आई थिंक उस समय अगर आप देखें जब उसका क्या बोलते हैं हमारा विजय शंकर का विकेट गिरा था, तो उस समय जो इक्वेशन जो हमारी इक्वेशन बन रही थी वो उस समय 111 पे 5 पे था। मतलब 55 रन चाहिए थे इन लोगों को, आई थिंक 5 ओवर 30 बॉलों पे 55 रन की ज़रूरत थी इन्हें, एंड वहाँ से ही मैच पूरा का पूरा ये लोग अपने चेन्नई अपने पास ले आई। 19.3 ओवर में चेज हो गया था स्कोर। बॉलिंग देखते हैं अगर
हम लोग उसकी लखनऊ की, तो मुझे थोड़ा सा नहीं समझ आया। नहीं जब उनका सेकंड बॉल ली थी उस मतलब गीली होने की बाद जब सेकंड बॉल ली थी, तो आप लोग रवि बिश्नोई के पास क्यों नहीं गए? 3 ओवर 18 रन 2 विकेट लिए थे। मतलब वो अभी इस आईपीएल की बेस्ट, ऐसा लग रहा था कि बेस्ट उस पर चल रहा है, बट फिर भी आप शार्दुल ठाकुर के पास गए। माना उसकी बॉलिंग बहुत अच्छी चल रही है, हर मैच में आपको विकेट्स निकाल के दे रहा है, डेथ बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है, बट जब जिस बॉलर का मैच में इंप्रेशन हाई है तो आप उसके पास क्यों नहीं जाते? शार्दुल ठाकुर 4 ओवर 56 रन 0 विकेट, आकाशदीप 1 ओवर 13 रन, आकाशदीप को 1 ओवर के ऊपर दिया नहीं। दिग्वेश राठी 4 ओवर 23 रन 1 विकेट, आवेश खान 3.3 ओवर्स 32 रन 1 विकेट, रवि बिश्नोई 3 ओवर 18 रन 2 विकेट, माकरम 4 ओवर 25 रन 1 विकेट। तो यहाँ पे थोड़ा सा एलएसजी को ना कैप्टनसी के बारे में सोचना चाहिए अपनी। मतलब चलो ठीक है, सीएसके मैच जीत गए, उनका कॉन्फिडेंस डाउन था, 166 फॉर 7 का टारगेट जो दिया था, अब ये भी उनको रोक सकते थे, आप ये मैच भी जीत सकते थे, क्योंकि जहाँ अभी सीएसके खड़ी है वो बहुत डाउन में है। आप आराम से सीएसके को नीचे लगा सकते थे, पर थोड़ी सी कैप्टनसी आपकी गलत हुई। मिलर को आपने बहुत नीचे भेजा, थोड़ा सा ऊपर भेज सकते थे आप। बॉलिंग में रवि बिश्नोई के विकेट्स बचे थे, आपको रवि बिश्नोई से ओवर करवाना चाहिए था। जब आपने 17वें ओवर में बॉल चेंज करवा ली थी तो 1 ओवर बनता था उसका। तो ये थोड़ी बहुत जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना, तो थोड़ा सा आप देख सकते हो। अब यहीं देखो आप, जो पंत की 49 फॉर 63 थे, वो 4 बॉल पहले आउट हो गए। वो 4 बॉल आप मान के चलो 10 या 12 रन का फ़र्क डाल गई। अगर वो उस समय टिके होते हैं वहाँ पे, तो वो 10-12 रन ऊपर होते, तो ये स्कोर शायद 180 के अप्रॉक्स होता। तो ये मतलब आप शुरू से लेके एंड तक टिके हुए हो, तो 4 बॉलों को अब थोड़ा सा अगर आप मतलब वो एक बॉल अच्छे से खेल लेते तो शायद ये स्कोर आई थिंक 175-176 होता। तो थोड़ा सा टोटल जो 165-175 का टोटल का थोड़ा सा आपका रहता है कि 5-10 रन ऊपर नीचे हो तो अच्छा हो, मतलब प्रेशर रहता है। आखिरी बॉल में जहां आपको 6 रन चाहिए थे वहां आपको 16 रन चाहिए होते, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है, चाहे जो अच्छा प्लेयर खेल रहा हो। तो थोड़ी सी कैप्टनसी देखनी पड़ेगी लखनऊ को अपनी। ऋषभ पंत फॉर्म में आए हैं, पर वो उस फॉर्म में नहीं है जो आप उनसे उम्मीद करते हो। 49 फॉर 63 ये कोई फॉर्म नहीं है, आप बहुत स्लो खेले हो। 128 का स्ट्राइक रेट, थोड़ा सा अगर यही आप देखो ये इनिंग्स अगर चेज़ में आ रही होती तो आप बोल सकते थे कि हाँ अच्छा बैटिंग है। अब जैसे विराट कोहली है, चेज़ के टाइम पे वो थोड़ा स्लो खेलते हैं, तो अब उस खेल के पूरा मैच लेके जाते हैं, तो वो इनिंग्स आप काउंट कर सकते हो। पर आप पहले बैटिंग करते हुए 50 बॉल्स पे 63 रन थोड़ा जस्टिबल नहीं है। बॉलिंग में भी थोड़ा सा वही हुआ कि आप नई बॉल आई है तो स्पिनर्स अच्छा कर रहे थे, तो स्पिनर्स को आप दे सकते थे। बाकी चेन्नई को मुबारक हो, अपनी दूसरी जीत हुई है उनकी। एंड अभी है लास्ट पोजीशन पे ही है, 7 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं 5 हारे हैं। एंड लखनऊ चौथे नंबर पे चल रही है, 7 में से 4 जीते 3 हारे हैं 8 पॉइंट के साथ। टॉप 3 है हमारी गुजरात, दिल्ली और आरसीबी विद 8 पॉइंट्स। अच्छा चल रहा है, देखो अभी क्या रहता है क्या नहीं। आज जो मैच है वो पंजाब और कलकत्ता का है, तो देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। बाकी गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।